नमस्ते। नए साल की शुभकामनाओं के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। जनवरी 2026 कर्क लग्न के लिए, कैंसर एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, इस महीने में आपके दो राजयोग दिखाई दे रहा है। एक तो लॉर्ड ऑफ द सिक्स, 6वें स्थान का स्वामी गुरु आपके 12वें स्थान में है, और 12वें स्थान का स्वामी बुध आपके 6वें स्थान में है, यानी कि षष्ठेश व्ययश का परिवर्तन, विपरीत राजयोग हुआ है। ये आपके काम धंधे में हो सकता है कुछ चीज आपको दिखाई देगा कि ठीक नहीं हुआ ये, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए चीज जो होगा वो फायदेमंद साबित होगा। ये हो सकता है कोई ट्रांसफर हो, या कहीं चेंज ऑफ द जॉब हो, या कोई चेंज ऑफ द कोई डिपार्टमेंट हो या ब्रांच हो। कुछ तो ऐसा होगा जो दिखाई फर्स्ट अपीयरेंस में ऐसा दिखाई देगा। 16 जनवरी तक हो जाएगा वो, ये स्टार्टिंग के 15 दिन की बात। और बाद में मंगल चेंज हो रहा है, 16 जनवरी को आपके 7th हाउस में जाएगा, उच्च राशि में विराजमान होगा। ये आपको पंच महापुरुष योग का 7th हाउस में, पत्नी स्थान में उच्च का मंगल 7th हाउस में, ये आपके लिए ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। अब कोई फॉरेन ट्रैवलिंग भी इंक्लूड हो सकता है इसमें 16 जनवरी से 22 फरवरी में। और दूसरी बात, कोई इन्वेस्टमेंट, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट इस महीने में दिखाई दे रहा है। पर्टिकुलरली 4 जनवरी से 29 जनवरी में किसी फ्रेंड की मदद भी मिलेगी, दोस्तों के साथ का कॉपरेशन भी मिलेगा, और ये टाइम दोस्तों के साथ आप अपने आप को एंजॉय करते हुए पाएंगे। और ये एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला ऐसा, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का लिए आप पेपर तो जरूर लेके आएंगे। करना ना करना आगे की बात है। 22 फरवरी तक ये मौका आपके इर्द गिर्द रहेगा। अब कोई बहुत बड़ा सपना भी आप देखने की कोशिश करेंगे इस समय में, कि फ्यूचर का कोई बिग प्लान आप ड्रीम कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो जवाबदारी है 28 नवंबर से 19 जनवरी तक आपका वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है, वो आप देख रहे हैं। अब 20 जनवरी से धीरे धीरे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, और ऑफिस का जो जवाबदारी है, कर्मस्थान का जवाबदारी, वो बहुत हद तक 20 जनवरी से 21 फरवरी में बहुत कम हो जाएगा। यानी कि ये वापस फरवरी में मैं आपको रिमाइंड करूंगा कि ये आपका फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। अब देखिए, एज यूजुअल केयरफुल रहने की डेट बताता हूं, उसको कहीं कैलेंडर पे मार्क करो। इन दिनों में कोई भी बहुत बड़ा रिस्क हो तो नहीं लेना चाहिए। 2nd, 3rd, 16, 17, 21, 22, 30, 31, 30, 31, टोटल ये मैंने टोटल जो डेट बताया आपको, ये 8 और एक 9वां तारीख, 18 तारीख भी केयरफुल डेज में लिख दीजिएगा। तो ये आपको सावधान रहने का जरूरत है इस दिनों में। अब किस तरह से रहना है ये मैं बताता हूं। जैसे 1 जनवरी है, ये अगर जो आप रिटायर्ड है या सीनियर सिटीजन है, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करेंगे। ये दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। पर्टिकुलरली आप जमीन बमीन का तो मैं तो बोल ही रहा हूं आपको कि कुछ पेपर लेके आएंगे, ये पॉसिबल है। 16 जनवरी से 22 फरवरी में आप कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य पूरा करने की कोशिश करेंगे, और ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 1 जनवरी अच्छा दिन बीतेगा, मतलब नया साल 31 दिसंबर एंड 1 जनवरी यू विल बी विथ योर फ्रेंड्स। बहुत अच्छा एंजॉय करेंगे आप 1 जनवरी को दोस्तों के साथ। अब कोई भी एज हो आपकी, सीनियर सिटीजन हो तो और अच्छा है कि आप कुछ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी चेक करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, 2nd और 3rd आपको डिसीजन पेंडिंग रखने। ये दिन आपके लिए मानसिक तनाव का रहेगा, यानी कि आप विचारों से परेशान हो जाएंगे। विचार इतना करेंगे कि बाद में ये विचार कर लेंगे कि आज के बाद कोई विचार ही नहीं करेंगे। इतने यू आर सच टाइप ऑफ पर्सन। 2 और 3 तारीख आपको ध्यान करना ही चाहिए, कम से कम 10 मिनट सुबह या 10 मिनट शाम को, दोनों टाइम कर सको तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान से आपके मन का जो दौड़ है बहुत हद तक आप रोक पाएंगे। 4 और 5 तारीख ये आप रिवाइज करेंगे अपने आप को, कहाँ गलती हो रही है, इस गलती का रेक्टिफिकेशन क्या है, ये सब आप, ताकि फ्यूचर में ना हो। 2 और 3 तारीख का गलती रेक्टिफाई करने में 4 और 5 तारीख जाएगा। 4 और 5 तारीख के दिन आप आपकी पर्सनालिटी के बारे में सोचने लग जाएंगे। अब 6, 7 और 8 तारीख फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ,
इस दिन में छत पर पैसे की बारिश आनी चाहिए। 6, 7, 8 बहुत पैसा किसी को गलती से दे दिया उधार, पैसा वापस मांगने का टाइम है। लोग क्या राम कथा करते हैं आप जैसे लोगों को कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मेरा ये नहीं है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यू आर ए वेरी गुड पर्सन बाय हार्ट, आपका दिल बहुत अच्छा है। 6, 7, 8 आप किसी को मदद कर देते हो बेसिकली, तो ये पैसा वापस मांगने का टाइम है। इस दिन में बहुत पैसा आपके हाथ में आएगा, कहीं से भी जहां से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 9 और 10 तारीख भाई और पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को आप इंप्रूव करने की कोशिश करो 9 और 10 तारीख को। और इन दिन में कोई छोटा ट्रिप ट्रैवलिंग भी आपके कर्म क्षेत्र के लिए कोई छोटी ट्रैवलिंग भी हो सकता है 9 और 10 तारीख को। अब 11 और 12 तारीख यू विल फाइंड योरसेल्फ हैप्पी एट होम। घर में एक अजब शांति का आप अनुभव करेंगे 11 और 12 तारीख को। ये दिन आपके लिए पीस ऑफ माइंड का है, मन की शांति का है। और ये मन की शांति से 13, 14 और 15 तारीख आपके बच्चों के साथ आप कंफर्ट हो जाएंगे। 13, 14, 15 को उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट देखने का टाइम है। अगर आप कलाकार हैं तो ये दिन आपके अंदर कोई एक आर्टिस्ट को आप जागता हुआ देखेंगे 13, 14 और 15। देखिए प्रेम के चक्कर में आप लोगों को नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि देखिए प्रेम और सेक्स ये दोनों विपरीत चीजें, आप समझिए इस बात को। आप जिससे प्रेम करते हैं वहां उसके दुखों से आप जुड़ने की कोशिश करते हैं, उसकी पेन से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और सेक्स मतलब लेना है, प्रेम मतलब देना है। ये दोनों चीज आपको तो ये अनुभव हो ही जाता है कि प्रेम और सेक्स एक साथ पनप ही नहीं सकते। 13, 14 और 15 एकदम प्रेम आप में उमड़ पड़ेगा। 13, 14 और 15 ये दिन आपके बच्चों का प्रोग्रेस रिपोर्ट देखना, कोई नया आइडिया क्लिक होगा 13, 14, 15 को, लेकिन ये आइडिया से दूसरों को ज्यादा फायदा हो ऐसी आइडिया होगी 13, 14, 15 को। अब 16 और 17 को और 18 तारीख को रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का डेट है। 16, 17 और 18 पर्टिकुलरली 18 तारीख को शाम को 5 बजे तक जो भी डिसीजन है उसको पेंडिंग रखिएगा। 16, 17, 18 को ये आपको रोग ऋण शत्रु से सावधान रहने का टाइम है। 16, 17 और 18 पर्टिकुलरली। अब 19 और 20 तारीख आपका मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग मजबूत करने का टाइम। आप लोगों का जनरली क्या होता है कि मैंने ज्यादातर ऐसा देखा है कि आप लोग बहुत जो एडजस्टमेंट वाला मैरिज होता है आप लोगों का, यानी कि जीवन साथी का हाइट या तो छोटा होता है, या तो हैवी बॉडी होता है, या तो बहुत दुबला पतला होता है, दिखने में इतना लविंग नहीं होता जितना आपका चेहरा ऐसा गोल और बड़ा लविंग होता है। तो 19 और 20 तारीख ये मैरिज लाइफ का बॉन्डिंग, फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मानसिक आपके सपोर्ट की बात कर रहा हूं। जीवन साथी के साथ का जो ये मानसिक सपोर्ट है 19 और 20 तारीख को बहुत बढ़िया रहेगा। 21 और 22 तारीख आप तनाव में रहेंगे, आपके इन लॉस के फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है, वहां आपको शायद जाना पड़े। 21 और 22 तारीख एक तनाव का दिन बीतेगा। अब 23 तारीख और 24 तारीख, ये 23 तारीख से समझ लीजिएगा 28 तारीख तक, 28 नहीं 29 तक, 23 से कैरियर का ग्राफ आपका बिजनेसमैन है तो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 23 और 24 तारीख आपका माइंड एकदम रिलीजियस हुआ होगा, आध्यात्म की तरफ आपने सरेंडर कर दिया होगा। 23 और 24 तारीख ये आपके लिए लकी दिन भी है। पर्टिकुलरली जो स्टूडेंट है उनको जो टफ लगता है सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है वो जो टफ लग रहा है, वो 23 और 24 को उठाओ, बहुत आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा, इजी हो जाएगा 23 और 24 को। अब 25 और 26 और 27 तारीख ये दिन आप काम धंधा नहीं है, बहुत बेस्ट दिन है। जो लोग जॉबलेस है उनके लिए बढ़िया दिन है। पर्टिकुलरली आई से 25, 26 एंड 27 इज द बेस्ट डे फॉर द जॉबलेस। आपको सम्मान भी मिलेगा, अगर आप ऑलरेडी ऑफिस में जॉब पे है तो ये सम्मान आपका बढ़ेगा। बिजनेसमैन की बहुत बड़ी मीटिंग होगी 25, 26, 27 को, ये दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। 27 और 28 तारीख, 27 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद, 28 और 29 तारीख ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में चेंज करने का टाइम है सीनियर सिटीजन के लिए। ये दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है आप लोगों के लिए जिनकी उम्र 40-45 तक की है। और शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों के लिए 28 एंड 29 में फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए ये आगे बढ़ेंगे 28 और 29 को। अब 29 जनवरी को शाम को 6:30 के बाद आफ्टर 6:30 PM ये आप एक टफ जोन में एंटर हो जाएंगे। यानी कि 30 और 31 तारीख को कीप सम डिसीजन पेंडिंग इफ इट इज पॉसिबल।
कोई जो डिसीजन कुछ खर्च करना हो तो उसको पेंडिंग कर दो 30 से 31 को, 1 तारीख तक वो अपने आप सॉल्व हो जाएगा, ये संभावना है। अब देखिए मैंने जो बताया आपको कि इस महीने में आपके 2 राजयोग है, एक तो षष्ठेश वेश का परिवर्तन और उच्च का मंगल सप्तम स्थान में, ये 2 राजयोग है आपकी कुंडली में जो ज्योतिष का ऑब्जर्व करते हैं उनके लिए काम का है। अब देखिए राहु आपके 8th हाउस से पास हो रहा है, ये दिसंबर 2026 तक राहु के उपाय आपको करते रहना है। राहु के उपाय में देखिए एक तो आपको राहु का क्या उपाय करना है, उसमें देखिए आपके कोई भी बैग हो पहले डिसाइड कर लो, 200 या 500 रुपया महीने का या 700 रुपया एवरी मंथ उसको पैक बना लो, वो फूड पैक बनाना है। जैसे गेहूं डाल दो, चावल डाल दो, गेहूं मतलब सूर्य, चावल माने चंद्र, गुड़ माने मंगल, तो ये इसके गेहूं, फिर मूंग, चने की दाल मतलब गुरु, फिर मूंग मतलब बुध, इस तरह से पैक बना दो। इसमें एडिबल ऑयल डाल दो मतलब शनि, और फ्रूट, फ्रूट मतलब शुक्र, और नारियल मतलब राहु, ये सबका एक पैक बना दो। और यथाशक्ति ये पैक को अमावस के दिन 18 जनवरी 2026 के दिन किसी ब्राह्मण को दे दो या तो शिव मंदिर में उसको रख दो। आपको ये पैकेट में कुछ एक दो चीज और ऐड कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं, टी का पैकेट दे सकते हो क्योंकि ये नशे की चीज है, वो राहु के दान में आ जाता है। ये एवरी अमावस के दिन करते रहो, काम का है। दूसरा देखिए केतु आपके धनस्थान में है, यानी कि आपके परिवार के लोग अभी आपसे जेलस करना शुरू कर देंगे, कोई भी वजह हो, और ये भी आपको अनुभव में आ रहा है 18 मई 2025 से ये केतु आपके सिंह राशि में 5 दिसंबर 2026 तक रहेगा, यानी कि ये आपको तकलीफ देगा 100%। ये आपके अपने परिवार के लोगों का जेलस, तो उसका उपाय आपको आपका कोई भी फ्यूचर प्लान आप कहीं शेयर मत करो, आप क्या कर रहे हैं वो शेयर मत करो, आपके फ्यूचर प्लान को शेयर मत करो। और कुत्ता पाल सको तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 3 ब्लैंकेट का दान करो, और 7 गोमती चक्र, गोमती चक्र मिलते हैं मार्केट में, बहुत महंगे नहीं है, लगभग 10 रुपए का एक मिल जाएगा। 7 गोमती चक्र अपने पॉकेट में हमेशा रखो, तो ये फायदा रहेगा आपको। अब देखिए इस महीने का पर्टिकुलरली मैंने जॉबलेस लोगों के लिए 2-3 बार बोला, 25, 26, 27 इज द बेस्ट। बिजनेसमैन 23 से 29 तक कैरियर का ग्राफ आगे चलता हुआ दिखाई देगा। 15 तारीख के बाद बिजनेसमैन के लिए अच्छा है क्योंकि पूरा ग्रहों का जो सेट है वो पूरा 7th हाउस में आ रहा है, मतलब जॉब पर्सन को भी बिजनेसमैन को भी बहुत बड़ा लाभदायक रहेगा। हेल्थ के लिए 16-17 जनवरी केयरफुल रहना है। स्टूडेंट को वर्क हार्ड बोला मैंने क्योंकि गुरु 12वें में, ये 2 जून तक गुरु, 2 जून 2026 तक गुरु 12वें स्थान में रहेगा, और अभी तो गुरु 12वें स्थान में वक्री भी हुआ है, तो स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड। 14 and 15, 23 and 24 इज द बेस्ट डे। मैं 30-31 दिन का जो महीना है, 31 दिन का, उसमें से 4 दिन आपको ऐसे बता रहा हूं कि जिसका मैक्सिमम एडवांटेज लेने की कोशिश करिएगा। विवाह की अभी संभावनाएं मुझे नहीं दिखाई दे रही है। प्यार करते हैं उनके लिए 19 जनवरी इसके लिए बेस्ट है क्योंकि चंद्र शुक्र का मकर राशि में योग बन रहा है। शुक्र भी मकर राशि में है 19 तारीख को, और चंद्र भी मकर राशि में है, तो 19 तारीख को आप किसी को डेटिंग कर रहे हो तो प्रपोज करने के लिए बेस्ट है। शेयर मार्केट से रिलेटेड लोगों को 14, 15 और 23 तारीख सीखने को मिलेगा, और जो लोगों को शेयर मार्केट में फर्दर इन्वेस्ट करना है वो शेयर मार्केट में करो, चाहे कहीं भी करो। 1 तारीख, 28 तारीख और 29 तारीख बेस्ट डे है आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ पॉजिटिव चेंज करने के लिए। टू सेल योर स्टॉक 6, 7 and 8 जनवरी इज द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। अब फाइनेंशियली जो छत पर पैसे की बारिश की जो बात करते हैं हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स, वो 6, 7 और 8 जनवरी आपकी बहुत बड़ा पैसे का लाभ दिखाई दे रहा है इस महीने में। अब देखिए इस महीने में 2-3 चीजें मैंने, एक तो बोला आपको राहु केतु का उपाय बोला, फिर ध्यान करिएगा। ध्यान मैंने पर्टिकुलरली आपको जो प्रेडिक्शन कर रहा था तो 13, 14 और 15 तारीख का जो प्रेडिक्शन उसमें मैंने बताया कि ध्यान करने से क्या होता है कि आप लोगों का जो मन का जो दौड़ है दूसरों की भलाई करने का, दूसरों की बातें सुन के दुखी हो जाना, आप दूसरों की बात सुन के सुखी होते हो या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दूसरे की दुख की बात सुन के दुखी हो ही जाते हो, ये मुझे श्योर है। लोग दूसरों की बात, दुखी बात सुन के खुश होते हैं, आपका बहुत उल्टा है, दूसरे दुखी देखकर आपको पेन होता है। मां है कर्क लग्न वाले, इसके लिए ही आपको आंख बंद करके 10 मिनट 15 मिनट बैठना चाहिए ध्यान में, आइदर सुबह या शाम को। 18 जनवरी को अमावस्या है, राहु का दान करिएगा, राहु केतु का जो मैंने बोला।
केतु के दान में 3 ब्लैंकेट का दान भी होता है। दिसंबर जनवरी ठंड का महीना है, पूरा विंटर सीजन का महीना है। आप यथाशक्ति पुअर पर्सन को कम से कम कंबल का 3 ब्लैंकेट का दान करिएगा। कंबल पर्टिकुलरली चेक्स वाला हो तो ज्यादा अच्छा है। इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी के दिन गणेश मंदिर में जाइएगा, आपके ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा। आपके जीवन में जो कर्मस्थान से रिलेटेड चैलेंज है, यू हैव टू वर्क विद द वेरी लीडर टाइप ऑफ बॉस। बहुत लीडर टाइप ऑफ बॉस है, एडवाइस पसंद नहीं करता, ऐसा बॉस है। तो 6 तारीख 22 तारीख गणेश मंदिर में जाके ओम गण गणपति नमः का जाप करिएगा, पूरे दिन के दौरान कभी भी करो। और 16 तारीख और 30 तारीख को प्रदोष है, ये शिव मंदिर में जाके जलाभिषेक करने का दिन है। अब इस महीने में 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। लोग पतंग उड़ाकर सूर्य का स्वागत करेंगे। अभी सूर्य मकर राशि में एंटर होगा और धीरे धीरे ये उत्तर की तरफ रवाना होगा। उत्तर की तरफ रवाना होगा यानी कि ये बहुत ऊंचाई पर जाने की बात है सृष्टि में। पर्टिकुलरली ये इस समय में हमारा हिंदू बिलीफ ये है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन या उसके बाद में जो लोग मृत्यु को प्राप्त करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भीष्म पितामह का जो हमारा एग्जाम्पल है ना, उन्होंने मकर संक्रांति का राह देखा था कि सूर्य, वो जो इच्छा मृत्यु का यूज किया था कि सूर्य मकर राशि में जाएगा तब प्राण त्यागना। तो 14 जनवरी 2026 मकर संक्रांति है। पतंग उड़ा के लोग वेलकम करेंगे। बहुत शहर में इसका मकर संक्रांति का बहुत धामधूम से सेलिब्रेट किया जाता है ये दिन, पर्टिकुलरली 14 जनवरी। और इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे, उसकी मैं आप सभी को बधाई दे रहा हूं। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क करिएगा। जो लोग ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड ये जो डिटेल्स मैंने जो बोला अभी आपको, ये सारा आपको मेरे पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच।